जब बाबा नानक मुल्तान गए तो वहां के पीरों ने गुरु साहिब का बहुत सम्मान किया। महाराज ने भाई बालाजी को समझाया कि जो इंसान सच्ची बंदगी करता है वह परमात्मा के नूर में लीन होकर सूरज की तपिश को भी मात दे सकता है। लेकिन साध संगत जी, इसी धरती पर एक तरफ सच्ची इबादत थी तो दूसरी तरफ पाखंड का एक बहुत बड़ा जाल भी फैला हुआ था। ये जाल था 100 सुहागण नाम के एक फकीर का। वह फकीर चांदनी रातों में मेले लगाता और लोगों से कहता कि अल्लाह ताला खुद उसके पास पति बनकर आते हैं। वह औरतों की तरह श्रृंगार करता, हाथों में चूड़ा और माथे पर बिंदी लगाकर कमरे में बंद हो जाता, लेकिन असल में वह अंदर शराब और बुरे कर्मों में डूबा रहता था। गुरु नानक जी उसके इस पाखंड को जानते थे और उसका उद्धार करने के लिए वहां पहुंचे। कहा जाता है कि जब गुरु साहिब पहली बार उसके डेरे पर गए तो उस पाखंडी ने अहंकार में आकर मिलने से मना कर दिया। उस रात महाराज एहमिन एक वृद्ध महिला के घर ठहरे। उसी रात उसके डेरे पर डाकू आ गए और उसका सारा पाखंड उजागर हो गया। डाकुओं ने उसे लूट लिया और लोगों के सामने उसकी सच्चाई रख दी। जो 100 सुहागण राजाओं की तरह रहता था अब कंगाल होकर गलियों में भटकने लगा। साध संगत जी, बिल्कुल ऐसा ही एक और पाखंडी था, सज्जन नाम का व्यक्ति, जिसे दुनिया सज्जन ठग के नाम से जानती है। जब 100 सुहागण मुल्तान में भटक रहा था उसी समय गुरु साहिब की मुलाकात तुलंबा नगर में सज्जन से हुई। सज्जन ने भी बड़ा पाखंड रचा हुआ था। उसने एक धर्मशाला और एक मस्जिद बनवाई थी ताकि यात्रियों को वहां रोक सके। बाहर से वह बहुत नेक लगता था, लेकिन रात को वह यात्रियों की हत्या कर उनका सामान लूट लेता था। जब बाबा नानक उसके पास पहुंचे तो सज्जन ने उन्हें भी अपना शिकार समझा, लेकिन वह नहीं जानता था कि आज वह किसी साधारण इंसान नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के मालिक से मिलने जा रहा है। अब वापस मुल्तान की कथा पर आते हैं। 100 सुहागण के पाखंड के बाद लोगों का धर्म से विश्वास उठ चुका था। 6 महीने बाद जब गुरु साहिब दोबारा मुल्तान पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग नास्तिक होते जा रहे हैं। तभी एक लूला लंगड़ा व्यक्ति रेंगता हुआ महाराज के पास आया। जब गुरुजी की कृपा दृष्टि उस पर पड़ी तो वह तुरंत स्वस्थ होकर खड़ा हो गया, लेकिन महाराज ने उसे आदेश दिया कि वह अपनी सेहत का श्रेय 100 सुहागण को दे। जब लोगों ने उसे चलते देखा और 100 सुहागण का नाम सुना तो उनकी श्रद्धा फिर जाग उठी। ये गुरु साहिब की ऐसी लीला थी कि एक ओर लोगों का विश्वास बच गया और दूसरी ओर 100 सुहागण के मन में पश्चाताप जाग गया। जब 100 सुहागण ने सुना कि उसके नाम पर इतना बड़ा चमत्कार हुआ है तो वह उस महापुरुष की खोज में निकल पड़ा। जब उसने गुरु नानक देव जी के दर्शन किए तो उसे अपनी पुरानी गलतियां याद आ गईं। वह महाराज के चरणों में गिर पड़ा और रो रो कर अपने पापों की माफी मांगने लगा। महाराज ने उसे सच्चा सुहागण बना दिया और कहा, परमात्मा तेरे अंदर ही है, बाहरी दिखावे को छोड़कर अंदर की भक्ति कर। इसी तरह सज्जन ठग की कहानी भी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। जब उसने गुरु साहिब को मारने की कोशिश की तो महाराज ने एक दिव्य बाणी का उच्चारण किया। उस बाणी ने सज्जन के दिल को छू लिया। उसे समझ आ गया कि वह कांसे के बर्तन की तरह है जो बाहर से चमकता है लेकिन अंदर से काला होता है। सज्जन भी 100 सुहागण की तरह गुरु के चरणों में गिर पड़ा। गुरु साहिब ने उसे एक ही बात कही, जो कुछ लूटा है उसे वापस बांट दे और आगे से सच्ची मेहनत की कमाई खा। सज्जन ठग इतिहास का पहला ऐसा व्यक्ति बना जिसने अपनी ठगी की जगह को भगवान के घर यानी धर्मशाला में बदल दिया। साध संगत जी, ये दोनों साखियां हमें सिखाती हैं कि गुरु पातशाह किसी के पाप नहीं देखते बल्कि इंसान के अंदर की सच्ची तड़प को देखते हैं। चाहे वह मुल्तान का 100 सुहागण हो या तुलंबा का सज्जन ठग, बाबा नानक ने दोनों को पापों की दलदल से निकालकर नाम की राह पर लगा दिया। आज हमें भी जरूरत है कि हम बाहरी दिखावे को छोड़कर गुरु के बताए मार्ग पर चलें। निंदा, चुगली और ईर्ष्या जैसे विकारों को त्यागें और मूल मंत्र का जाप करें। यदि हम अपने मन को जीत लेंगे तो हमारा यह लोक और परलोक दोनों ही सुखमय हो जाएंगे।